पैम्परिंग से भी रिकवरी में प्रॉब्लम आता है, यानी ज़्यादा लाड प्यार करने से बच्चे को क्या रिकवरी में प्रॉब्लम आ सकता है? दूसरा सवाल है कि क्या सिंगल टास्किंग ब्रेन बच्चों में पेरेंट्स से आता है? दोनों सवाल डॉक्टर तामिना के हैं। आज इन दोनों सवालों को लेंगे और आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे कंसल्ट करने के लिए 8168790299 डायल कर सकते हैं। +91 जरूर लगाएं अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं। सो बात करते हैं कि क्या ओवर पैम्परिंग से बच्चे की रिकवरी में प्रॉब्लम आता है, और दूसरी बात, क्या सिंगल टास्किंग ब्रेन बच्चों में पेरेंट्स से आता है। सो इस चीज के ऊपर बात करने वाले हैं। अगर आपको टॉपिक पसंद आ गया तो फटाफट से लाइक कर दीजिए। और क्योंकि क्या होता है कि पूरा वीडियो देखने के बाद आप निकल जाते हैं और लाइक करना भूल जाते हैं। सो प्लीज लाइक कीजिए ताकि हम लोग आगे बढ़े। सो बात करते हैं पैम्परिंग की, क्या लाड प्यार से क्या रिकवरी में प्रॉब्लम आता है। डेफिनेटली ज्यादा लाड प्यार से तो प्रॉब्लम्स होती है, किसी भी चीज की एक्सेस बहुत ज्यादा खराब होती है। लेकिन हमें क्या करना चाहिए, मैंने एक बहुत सिंपल फिनोमिना आपको बताया। लाड प्यार का मतलब क्या होता है कि बच्चे को लाड प्यार तो जरूर करना चाहिए, कडल भी करना चाहिए और बहुत प्यार से डील करने की कोशिश भी करनी चाहिए। लेकिन एक फिनोमिना आपको सुबह से लेकर रात तक अपनाना चाहिए, जिसे बोलते हैं पनिशमेंट एंड री वाला फिनोमिना। पनिशमेंट का मतलब ये नहीं कि आपको बच्चे को थप्पड़ मारना है। पनिशमेंट का मतलब ये कि बच्चे से आप रूठ जाइए, नाराज हो जाइए कि मुझसे बात मत करो, जाओ यहाँ से, मम्मा आपसे बात नहीं करेगी, पापा आपसे बात नहीं करेंगे, जाइए यहाँ से। तो ये इस तरीके की डीलिंग आप कर सकते हैं। उसके अलावा कोई भी आपको बिहेवियर खराब लगता है उस पर कमेंट कीजिए, अच्छा बिहेवियर, लेकिन वो सारा दिन कमेंट करना पड़ेगा। हमारी प्रॉब्लम, या तो आप कमेंट ही मत कीजिए, बुरे को बुरा मत कहिए, अच्छे को अच्छा मत कहिए, तब तो ठीक है कि आप न्यूट्रल हैं। लेकिन जब आप कमेंट करते हैं, हमारी प्रॉब्लम क्या होती है, बच्चा जब कोई शैतानी करता है, शरारत, तो चीखने चिल्लाने लग जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, उल्टी सीधी बातें बोलते हैं। लेकिन अगर वो कुछ अच्छा करता है तो शाबाशी देना भूल जाते हैं। तो ये सारे दिन का पूरे घर के लोग मिल करके एक फैमिली काउंसलिंग ले लीजिए, यानी दादा दादी, नाना नानी, जो भी आपके पास बड़े भी हैं घर में, चाचा चाची, ताया ताई, बच्चे से जो लोग भी बड़े हैं घर में, उसकी बड़ी बहन भी, सो या बड़ा भाई भी, सो जितने भी लोग घर में हैं आप सब लोग मिल करके, क्योंकि इस बच्चे को मैनेज करना पूरी फैमिली का काम होगा। सो सारी फैमिली को एक जैसा एटीट्यूड रखना पड़ेगा। अगर सारे एटीट्यूड चेंज है तो बच्चे को सपोर्ट सिस्टम मिल जाता है। यानी मम्मा ने गुस्सा कर दिया तो वो दादा दादी के पास चला गया, तो वहां जाके लाड प्यार मिल गया। या पापा ने प्यार कर दिया, या पापा ने बच्चे के सामने मम्मा को डांट दिया, क्या करती हो तुम, बच्चों के पीछे पड़ी रहती हो, ऐसा करती हो वैसा करती हो, तो फिर प्रॉब्लम्स हैं। फिर आप जितना मर्जी जोर लगाते रहिए, बच्चा आपके कंट्रोल में, आपके कमांड्स में कभी भी नहीं आ पाएगा। और वो क्या करेगा, वो आपको कुछ समझेगा भी नहीं। उसे पता लग जाएगा कि ये जो औरत घर में है ये तो बेवकूफ है, इसकी बोलती रहती है, इसके बोलने का कोई असर मुझ पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुझे पापा एज ए सपोर्ट सिस्टम मिल गए, दादा दादी एज ए सपोर्ट सिस्टम मिल गए। तो ये करना पड़ेगा सारी फैमिली को। ये पहले फैमिली में डिस्कस कीजिए, उनको बताइए कि इसके बिहेवियर मॉडिफिकेशन के लिए, चीजों को मॉडिफाई करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पहली स्टेज ही तो बिहेवियर को कंट्रोल करना है। आप बिहेवियर समटाइम्स कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, एक्टिविटीज करना शुरू कर देते हैं, वो वैल्यू ही नहीं देता, वो आपके सामने एक्टिविटीज को करना ही नहीं चाहता। जब वो एक्टिविटीज को करना ही नहीं चाहेगा तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा। सो समटाइम्स क्या होता है कि आपको एक्टिविटीज आप जबरदस्ती से शुरू करवा भी लेते हैं, लेकिन वो क्या होता है, 1 दिन 2 दिन 4 दिन के लिए फ्रूटफुल रहती हैं, आगे जाके प्रॉब्लमेटिक रहती हैं, क्योंकि बच्चा इंटरेस्ट से आगे बढ़ ही नहीं रहा है। सो इन बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि वो शेल में होते हैं। और ये कोई ऐसी चीज नहीं कि बच्चे को आप कहोगे चलो जी बाहर आ जाओ, वो शेल से निकल के बाहर आ जाएंगे। आपको उन्हें एक ऐसा एनवायरनमेंट देना पड़ेगा, ऐसा माहौल बनाना पड़ेगा, चाहे वो माहौल प्रेशर का हो, चाहे वो माहौल एक सेंसिटिव हैंडलिंग का हो, कि ये बच्चे उससे बाहर आ जाएं, ताकि आप उसे इजीली कंट्रोल कर पाएं और आगे जाकर के बच्चों को नॉर्मल कर पाएं। क्योंकि अदरवाइज क्या होता है कि सपोर्ट सिस्टम जब इन बच्चों को मिला रहता है तो ये बच्चे फायदा उठाते हैं इस बात का, इमोशनल आपको ब्लैकमेलिंग करने की कोशिश करते हैं, टेंट्रम्स थ्रो करते हैं, नाराज होते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, जंपिंग करते हैं अननेसेसरली, बेमतलब की स्टमिंग करेंगे, जोर जोर से चीखेंगे, चिल्लाएंगे, शोर मचाएंगे, ताकि वो कैसे भी करके आपको मेंटली और फिजिकली डिस्टर्ब कर दें और आप रिएक्शन देने के लिए रेडी हो जाएं, रिएक्शन देने के लिए मजबूर हो जाएं। क्योंकि इन बच्चों को अटेंशन की सबसे बड़ी दिक्कत होती है, क्रेविंग करते हैं अटेंशन की। इनको ये होता है कि अटेंशन जरूर मिलना चाहिए, चाहे वो नेगेटिव अटेंशन मिले चाहे वो पॉजिटिव अटेंशन मिले। सो उस वक्त क्या करते हैं कि ये कोई ना कोई ऐसा एक्टिविटी जरूर आपके सामने करेंगे या फैमिली के सामने करेंगे कि आप इनको ये तो डांटोगे
या गुस्सा करोगे या कुछ भी करोगे। मैंने आपको पनिशमेंट और रीइंफोर्समेंट के बारे में बताया कि सारा दिन आपको ये चीज अप्लाई करनी पड़ेगी, यानी अच्छी चीजों के लिए आप इनको रीइंफोर्समेंट नीचे आवाज, वेरी गुड माई चाइल्ड, गले लगाएंगे, थोड़ा सा टाइम निकालेंगे, प्यार करेंगे, उसे किस करेंगे, हक करेंगे, जिससे कि उसे लगे कि यार बड़ा प्यार मिल गया, मैंने ये काम किया। और दूसरे अगर गलत काम करेगा तो पनिशमेंट के लिए मम्मा से पापा से बात करने की जरूरत नहीं, जाओ यहाँ से, यू आर वेरी बैड, ऐसा करके उसको बोलना पड़ेगा, जिससे उसे पता लगे कि यार इस बात से ये लोग नाराज हो जाते हैं तो इस बात से खुश भी होते हैं। तो फिर वो डीमार्केशन स्टार्ट हो जाएगा, यानी वो कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन करना शुरू कर देगा कि ये बिहेवियर मैं करता हूं तो मुझे शाबाशियां मिलती है, ये बिहेवियर मैं करता हूं तो मुझे स्कोल्ड मिलता है या डांट मिलती है। तो ऐसे करके आप इसको फॉलो करें ताकि पैम्परिंग अननेसेसरली ना हो। वैसे बैठ करके जरूर पैम्परिंग करें, लाड करें, प्यार करें, कडल करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब एक्टिविटी करें तो थोड़ा सा सीरियस हो जाए, सारी फैमिली सीरियस हो जाए। दूसरी बात आपने पूछी है कि सिंगल टास्किंग ब्रेन क्या बच्चों में पेरेंट्स से आता है। एक्चुअली ये एक तरह की हैबिट होती है, यानी ये कोई जरूरी नहीं कि कोई हेरिडिटरी होता है कि पेरेंट्स से आएगा कि नहीं आएगा। यूजुअली बॉयज के अंदर, ज्यादातर बॉयज के अंदर ब्रेन जो है सिंगल टास्किंग रहता है, यानी उनका जो ध्यान है वो एक ही साइड में लग पाता है। आप सिंगल टास्किंग माइंड कह सकते हैं इसको, ब्रेन मत कहिए, ब्रेन इज योर न्यूरोलॉजी। हम लोग बात कर रहे हैं साइकोलॉजी के ऊपर, बिहेवियर के ऊपर। सो बिहेवियर और साइकोलॉजी से साइको बिहेवियरल सिस्टम के साथ आपका माइंड कनेक्टेड है। तो इन बच्चों का माइंड जो है, यानी ध्यान ध्यान लगाने की जो फैसिलिटी है इन लोगों की, वो सिंगल टास्किंग होती है, किसी एक चीज के ऊपर ध्यान लगा पाते हैं। सो बॉयज में ये टेंडेंसी होती है, किसी भी उम्र का बॉय होगा, यानी अगर मेल है, चाहे वो 40 साल का है, चाहे वो 50 साल का है, चाहे वो 80 साल का है, ज्यादातर टेंडेंसी होती है कि ये लोग सिंगल टास्किंग। आपने घर में अपने बड़े बुजुर्ग को देखा होगा, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर बिल्कुल घुसे हुए हैं, इधर से उधर से क्या हो रहा है, कोई चीख रहा है, चिल्ला रहा है, शोर मचा रहा है, इन्हें कोई मतलब नहीं। बिल्कुल इसी तरह से आप अगर अपने हस्बैंड में देखेंगे तो आप कई बार क्या होता है, वो अपना फेवरेट मैच देख रहे हैं या फेवरेट प्रोग्राम टीवी पे देख रहे हैं, आप साथ में बैठ करके उनसे बातें कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि कल तुम्हें काम करना, वहां चले जाना, ये सामान ले आना, वो सामान ले आना, या उस ऑफिस में चले जाना, बैंक में चले जाना। तो अगले दिन जब आप पूछेंगे कि आपने वो काम कर दिया, कहते हैं कौन सा काम, क्योंकि इन्होंने अपने सारे माइंड को, सारे ध्यान को, पूरा का पूरा ध्यान उस पर्टिकुलर प्रोग्राम में लगाया था, उस पर्टिकुलर अखबार में लगाया था, और आपकी बात सिर्फ सुन ली थी, कर दिया था, लेकिन प्रोसेसिंग नहीं हुआ। इसी तरह से इन बच्चों में होता है। ये बच्चे भी क्या करते हैं कि पहले बहुत ज्यादा ध्यान होता है, लेकिन वो ध्यान क्या होता है कि जब स्क्रीन देखना शुरू करते हैं तो पूरा स्क्रीन में ही एंग्रोस हो जाते हैं। और जो इंसान किसी पर्टिकुलर चीज के अंदर एंग्रोस हो जाता है, अल्टीमेटली वो उससे हिप्नोटाइज हो जाता है, तो स्क्रीन से हिप्नोटाइज हो जाते हैं अल्टीमेटली। और उसकी वजह से क्या होता है कि इनकी सिंगल टास्किंग माइंड होने की वजह से ये कहीं और माइंड नहीं लगाते और पूरा फोकस जाकर के स्क्रीन में दे देते हैं, और ग्रेजुअली ये नॉर्मल जो चीजें होती हैं, नॉर्मल लाइफ होती है, जो इनके इंटरनल इंडोर वाला एनवायरनमेंट है या आउटडोर वाला एनवायरनमेंट है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट या इंटरनल एनवायरनमेंट, उससे डिटैच होने लगते हैं, उससे डिसइंटीग्रेट होने लगते हैं, और इस वजह से सेंसरी डिसइंटीग्रेशन बन जाता है, और सीखना ये लोग बंद कर देते हैं और नेगेटिव हो जाता है मामला। सो रिग्रेशन इसी वजह से आता है, क्योंकि इन बच्चों का माइंड सिंगल टास्किंग होता है। और ये कोई जेनेटिक्स नहीं है, कोई हेरिडिटरी नहीं कि पेरेंट्स से आ जाएगा, क्योंकि यूजुअली क्या है, मैंने पहले ही बोला कि आपके ज्यादातर लोगों का माइंड, मेल्स का माइंड सिंगल टास्किंग ही होता है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।